नाउ सी, ओके नाउ ये भी इक्विलिब्रियम का ही है, राइट? इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है, बट टॉपिक इज लाइक अगर मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड कर दिया है ना, तो हालांकि टॉपिक का कुछ खास नाम नहीं है। किसकी आवाज आ रही है? ओके, सस्पेंडेड चार्ज्ड particles. Suspended charge particles, right? Okay, now see. अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल, राइट? अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं हमारे पास एंड मैंने इसको सस्पेंड कर दिया लाइक दिस, ठीक है ना? और सपोज चार्ज नहीं है, सपोज अभी फिलहाल मैं ले लेता हूं मासेस, ठीक है ना? इसके पास, दोनों के पास मासेस हैं, सपोज सेम मासेस हैं। मैंने एक मास ये वाला लिया एंड दूसरा वाला छोटा छोटा स्फीयर, समझ लो कि छोटे स्फीयर्स मैंने लिए थे, छोटे स्फीयर्स लिए हैं। नेक्स्ट वाला, सपोज नेक्स्ट स्फीयर की अगर बात करूं तो यहीं से सस्पेंड कर दिया मैंने, राइट? एंड दोनों पे कुछ कुछ मासेस ले लिया मैंने लाइक दिस, सी। ओके, सपोज हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास ये वाला है और एक मास ये वाला। स्फीयर्स है, दोनों स्फीयर्स हैं, छोटे स्मॉल स्फीयर्स हैं। तो दोनों कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो कैसे रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे, है ना? मतलब एक होता तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता, उसको टेंशन क्या करता? बैलेंस करता, mg को बैलेंस करता, ठीक है ना? तो अभी मैंने कोई चार्ज वगैरह नहीं दिया है एंड दिस इज इंसुलेटेड थ्रेड। इंसुलेटेड का मतलब यह है कि अगर मैं इस पे चार्ज दूं तो वो चार्ज कहीं ना जाए, इसके अंदर ही रह जाए, तो इंसुलेटेड, राइट? स्ट्रिंग या फिर थ्रेड भी कह सकते, इंसुलेटेड स्ट्रिंग, राइट? ओके, नाउ अगर मैं इस पे क्या करूं, इस पे मैं चार्ज दे देता हूं, सपोज इस पे भी चार्ज दे देता हूं Q प्लस Q, और इस पे भी चार्ज दे देता हूं प्लस Q, राइट? दोनों पे मैंने चार्ज दे दिया, प्लस Q चार्ज दे दिया, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा बता सकता है कोई? ये ऐसा ही रहेगा या फिर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे? दूर जाएगा। कहां तक जाएंगे? कब तक दूर जाएंगे? कब तक ये दूसरे से दूर जाएंगे एक दूसरे से? सर जब तक इसका इक्विलिब्रियम ना आ जाए, राइट? इक्विलिब्रियम नहीं है। हाँ, इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक ये एक दूसरे से दूर जाएंगे लाइक दिस। ये आ जाएगा यहाँ पे, सपोज ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल सपोज यहाँ आ गया, और यहाँ पे आकर इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। जो हमारा ये वाला चार्ज था लाइक दिस, ये वाला यहाँ है एंड दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल सपोज यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा, ठीक है? यहाँ पे आप एक्चुअली मैंने ये थ्रेड थोड़ा सा बड़ा सा ले लिया था, कोई बात नहीं। ये चार्ज पार्टिकल लाइक ऐसे सस्पेंड किए, रिपल्सन होगा और इक्विलिब्रियम पे आकर दोनों जाकर यहाँ पे आ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है? अब एट इक्विलिब्रियम अगर देखो तो कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? सपोज ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे जा रहा है, सपोज ये वर्टिकल के साथ इधर थीटा एंगल पे है और इधर भी थीटा एंगल पे। अच्छा, मैंने इस पे चार्जेस Q दिए थे, तो अभी भी इस पे चार्ज Q है और मास M, मास M है और चार्ज Q है, मास M है और इस पे चार्ज Q प्लस Q चार्ज है, मास M है प्लस Q चार्ज है। और सपोज ये थीटा एंगल है, ये भी कितना है? थीटा एंगल है, और ये दोनों सपोज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपको तो पता ही थी कि यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट हो रहा है, तो इस पे भी mg एक्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों का मैंने सेम ही मासेस कंसीडर किए हैं। तो फिलहाल के लिए इस पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पे भी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? अच्छा, एक फोर्स लग रहा है जो रिपल्सिव नेचर का फोर्स था,
जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा, इधर लग रहा होगा, इस पे भी सेम फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है ना, इधर लग रहा होगा अगर Fe, तो दिस इज ऑल्सो Fe। और अगर इस Fe की वैल्यू की बात करें तो ये Fe की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये डिस्टेंस मान लो कि r डिस्टेंस पे है, मान लो सेपरेशन हो गया, इनिशियली तो सेपरेशन 0 था, नाउ अगर सेपरेशन r हो गया तो दिस Fe कैन बी रिटन एज, ये Fe को मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ठीक है अभी फिलहाल के क्यू स्क्वायर ही ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाँ बोलो, ना बोलो, यस सर। है ना। ओके नाउ इंसुलेटेड स्ट्रिंग इसलिए ताहिबा, क्योंकि अगर इंसुलेटेड स्ट्रिंग नहीं लिया तो हो सकता है कि यहाँ से इसका चार्ज लीकेज हो जाए, मतलब यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो जाए, कहीं और चला जाए, तो मैं चाहता हूं कि इसका चार्ज कहीं जाए ना, इसका चार्ज यहीं पे रह जाए विद इन द स्फीयर, इसका विद इन द स्फीयर, इसका भी चार्ज विद इन द स्फीयर रह जाए, राइट। अब देखो अगर एट इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, राइट, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, यहां पे देखो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम अगर देखो तो दिस इज द कंडीशन, सर इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो सर यहाँ पे mg एक्ट हो रहा है, यहाँ पे Fe एक्ट हो रहा है, तो मुझे बताओ कि एक यहाँ पे तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं है, इन दोनों फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा होगा, कौन बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन बैलेंस कर रहा होगा डेफिनेटली, तो इधर के डायरेक्शन में टेंशन होगा, दिस इज टेंशन T एंड दिस इज आल्सो टेंशन T। मतलब अगर किसी एक पार्टिकल को हम कंसीडर करें, इसको कंसीडर कर लें या फिर दूसरे वाले को स्फीयर को कंसीडर कर लें, तो दोनों में से किसी में भी देखो तो नेट फोर्स हमारा क्या है, 0 है, तो इधर टेंशन है T, इधर भी है टेंशन T। अब मैं चाहता हूं कि कितने थीटा पे जाके ये क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे आर पता चल गई, अगर मुझे आर मालूम करना है तो थीटा की वैल्यू हमें पता होगी, राइट। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर ये वाला अगर थीटा है तो मैं कह सकता हूं कि वर्टिकली मैं अगर टेंशन को क्या कर दूं, ये हमने ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़ रखा है कि जब भी हमें फोर्सेस का इक्वेशन लिखना होता है बैलेंस कंडीशन पे, तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, कंपोनेंट में जब आप इसको ब्रेक करोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा, दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। रेजोल्यूशन में मैंने बताया था, मैंने आपको एनएलएम में बताया था कि कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व किए जाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, अगर ये फोर्सेस बैलेंस होंगे तो इक्विलिब्रियम पे होगा, और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या कह सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t sin थीटा इज इक्वल टू Fe हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम मैं कह सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम अगर मैं फोर्सेस लिखूं, यहां से नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना, रिसेंटली पूछे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम सर टी साइन थीटा कैन बी रिटन एज Fe, अगर यहाँ पे देखो तो टी साइन थीटा Fe और टी कॉस थीटा mg, तो मैंने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया Fe, और इसको मैं लिख सकता हूं k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, किसी एक को कंसिडर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और टी कॉस थीटा को अगर आप कंसिडर करते हो तो दिस टी कॉस थीटा कैन बी रिटन एज mg, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड अगर करें तो, हाँ अगर मैं यहाँ पे ले लूं फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको कर दो 10 टी कैंसिल आउट, तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू k Fe बाई mg कह दो, या फिर इसको कह दो k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर mg, isn't that correct? हाँ ना, यस सर। तो ये थीटा पे जाकर ये किस में आएगा, ये बैलेंस्ड कंडीशन पे आएगा या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे थीटा फाइंड कर लिया। अब अगर मुझे थीटा पता हो
तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? अगर थीटा पता हो तो मैं आर फाइंड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। तो अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, यहीं पे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेता हूं मैं, यहां तक किसी को अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं चलता हूं इसके क्वेश्चन। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये लिया कि वैसा ही एक कंडीशन मैं यहां लेता हूं, और उसी कंडीशन में मैंने क्या किया कि सपोज मैंने चार्जेस, प्रीवियस कंडीशन में मैंने क्या लिया था, मैंने चार्जेस भी सेम लिए थे और मासेस भी सेम लिए थे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि सर मैंने चार्ज को डिफरेंट कह दिया और मास को क्या कह दिया, सेम कह दिया। मान लो यहाँ मास m है, यहाँ पे लाइक दिस वर्टिकल है, और इसको पहले मैंने प्लस q1 चार्ज दे दिया और इसको प्लस q2 चार्ज दे दिया, राइट। मासेस सेम है, इसको मैंने θ1 कह दिया, इसको मैंने θ2 कह दिया, ठीक है ना। तो मैंने पूछा इन गिवन डायग्राम, नहीं क्या यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ सर आप पहले बोल रहे, स्क्रीन बाद में आ रहा है। क्या सर स्क्रीन बाद जो में आ लिख रहा है? रहे वो, हाँ अभी कैसा आ रहा है? मैंने यहाँ लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज करेक्ट। अभी लैग कर रहा है क्या? सर, हाँ सर नहीं दिख रहा है। अभी भी लैग कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। ओके सो नहीं कर रहा है सर। नहीं कर रहा है। अच्छा कितने लोग को लग रहा है कि मेरी बात और जो मैं लिख रहा हूँ वो लैग कर रहा है? सर लैग मुझे कर रहा है? सर मुझे भी लग रहा है कर रहा है। आपको भी लग रहा है? तो आप एक बार ना रिज्वाइन कर लीजिए। किसको किसको लग रहा है नाम बताइए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। रुमाना, रुमाना एक बार ना दोबारा लॉग इन करिए आप, है ना। आज ना मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कहीं पे, एक्चुअली मैं पहली जो क्लास थी ना F5 की, F5 वाली क्लास नहीं हो पाई, ठीक है ना। इसी प्रॉब्लम की वजह से खुद ब खुद लॉग आउट हो जा रहे थे, ठीक है। तो एक बार आप ना दोबारा से वो करके देखिए, वो हो जाएगा, है ना। फर्स्ट पेज, चलो फर्स्ट पेज पहले देखो, ये रहा फर्स्ट पेज। ओके तो चलिए, तो यहां तक मैंने कहा, यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज करेक्ट। ए में है, राइट, ए में है θ1 इज इक्वल टू θ2, बी में है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, सी में है θ1 इज लेस देन θ2, और डी में है नहीं पता, आई मीन नन ऑफ दिस, ठीक है ना। then which of the following is correct, this is the question and please answer this। रुमाना अब ठीक है? रुमाना अभी जिनको जिनको नहीं आ रही थी आवाज, आई मीन लैग कर रहा था, अभी ठीक है क्या? यस सर। अभी ठीक है ना? ओके यस सर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपको आंसर करना है, प्लीज डू इट। you need to find out the relation between θ1 and θ2, okay। किसने कहा सी? चलिए आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिखिए, चैट बॉक्स पे अपने अपने आंसर्स लिखिए। ओके ए, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ओके ओके, ज्यादातर लोग ए कह रहे हैं, ओके ओके, सी कह रहे हैं, सी। चलो ज्यादातर लोगों ने ए कहा, चलो लेट अस सी, ठीक है ना, देखते हैं कि क्या होता है इसका।
आंसर। अच्छा एक बात बताओ सर, ये जो थीटा है, ये थीटा किन किन बातों पे डिपेंड करती है? ज्यादातर लोगों ने ए ही आंसर किया है, एंड द आंसर इज ए। ए इज द आंसर, नो ए इज द आंसर, ठीक है। हाउ ए आंसर है तो एक बार हम लोग देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर चार्जेस डिफरेंट है यहाँ पे, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर हमें एकदम से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एकदम से आसान है ये। चलिए देखिए, यहाँ पे मान लो इधर के डायरेक्शन में है और इधर के डायरेक्शन में है, सपोज लाइक दिस। अच्छा इसको मैं मान लेता हूं दिस एंड दिस। मुझे एक बात बताइए कि सर ये θ1 है और ये θ2 है, राइट, θ1 एंड θ2। ना अगर आप इस पे देखोगे तो mg नीचे लग रहा है क्योंकि मासेस तो सेम है, तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये r है, ठीक है ना। तो सर इन दिस डायरेक्शन क्या लगेगा, fe, और इधर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, fe। mg मासेस सेम है तो mg तो दोनों में लग रहा होगा, अगर fe की बात करूं तो fe कितना हो जाएगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे दिया नहीं था, q1 q2 आपने कैसे डिसाइड किया कि θ1 या θ2 ग्रेटर होगा? यहाँ पे गिवन ये है, सपोज दिस इज गिवन q1 इज ग्रेटर देन q2। अगर q1 ग्रेटर देन q2 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? q1 ग्रेटर देन q2 कह दिया मैंने, q1 ग्रेटर देन q2। अभी तो मैंने वैल्यू नहीं दे रखी थी, अब यहाँ पे कंफ्यूजन था कि सर q1 ग्रेटर देन q2 है, q2 ग्रेटर देन q1 है, या दोनों इक्वल है। अच्छा 2 क्यों लिख रहा था? नहीं, अब सुनो। अच्छा मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने गड़बड़ दे रखी थी कि ये गिवन है, ठीक है ना, गिवन इज q1 ग्रेटर देन q2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए। अच्छा अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं ए है, कुछ लोग कह रहे हैं सी है, कुछ लोग कह रहे हैं बी है। स्टिल ए, ओके स्टिल ए, गुड, स्टिल ए इज द आंसर, ठीक है ना। सुनो कैसे स्टिल ए कैसे आंसर होगा। यहाँ पे देखो fe कितना है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप fe देखो तो यहाँ पे भी कितना है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर आप वन पार्टिकल की बात करो, सपोज पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। फॉर पार्टिकल 1, फॉर चार्ज 1, फॉर चार्ज 1, सर यहाँ पे tan थीटा कितना होगा? tan थीटा अगर देखोगे तो आपको पता है ये tan थीटा 1 इज इक्वल टू fe डिवाइडेड बाई mg, एंड fe कितना है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर mg। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा फॉर चार्ज 2, for charge 2, for charge 2, for charge 2, tan theta 2 is equal to fe divided by mg, so this is also k q1 q2 divided by r square mg, ये इक्वेशन 2 है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों टर्म सेम नहीं है? अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मैं ये नहीं कह सकता tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2? या मैं ये नहीं कह सकता कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2? सो दिस इज द आंसर। क्योंकि सर चार्जेस, अगर देखो ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या होता है, दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट पे। तो ये चार्ज कितना रखते हैं, ये चार्ज कितना रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता
आप एक को बड़ा रखो, एक को छोटा रखो, इक्वल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। गॉट इट और नॉट? बोलो हाँ कि ना। यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरी बात, इस चीज का आंसर दीजिए, मेरी आवाज और जो मैंने अभी लिखा क्या लैग कर रहा था अभी? क्या नो सर। अभी ठीक है ना? ठीक है, गुड। चल, तो दिस इज द आंसर, राइट। अच्छा, दूसरा मैं और लिखता हूं क्वेश्चन, अभी इसका दूसरा देखो। हाँ कहिए। हाँ तो कहिए। मेरा लेके आपने वो जो बोला ना, वो कौन जो सा आपने वाला? इक्वल कैसे वो बोलिया था, वो फिर से बोलिए ना। मैं अच्छा, लास्ट वाला, ये वो वाला, लास्ट वाला इक्वल ये कैसे हुआ? इक्वल कैसे हुआ? चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो अगर आप आरएचएस को देखेंगे, दोनों इक्वेशन का आरएचएस राइट हैंड साइड देखो, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम जी। सेकेंड वाले का भी देखो, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम जी। क्या राइट हैंड साइड सेम है? तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा, नहीं होगा? हाँ सर। तो बस दोनों को इक्वेट कर दो। तब टेन ओके थीटा वन इज ओके। इक्वल टू टेन थीटा टू है, तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। खत्म कहानी। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। अब देखिए अगेन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एंड इन दिस क्वेश्चन सी लेट, मैंने यहाँ पे एक फिर से दो स्फीयर्स ले ली, दो स्फीयर्स ले लिए, दोनों को मैंने सस्पेंड करा दिया लाइक दिस, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने क्या किया, प्लस क्यू लिया, इसका इसका भी प्लस क्यू लिया, और इसका m1 लिया, और इसका m2 लिया, राइट। एंड अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स सेम, बट थीटा वन ये है, थीटा टू ये है। अच्छा, गिवन है, गिवन दैट m1, given that m1 is greater than m2, m1 is greater than m2, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? Is correct. Theta two is greater than theta one. Theta 2 is greater than theta 1. Yes sir. Yes sir. Theta two greater than Okay. theta one. चलो मैं ऑप्शंस दे देता हूं। थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, बी में है थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, सी में है थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, डी में है नहीं पता। हाँ अब बताइए, सी। ओके, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, राइट। थीटा 1 is less than theta 2. Then the correct option is theta 1 is less than theta 2, क्योंकि मास ज्यादा होगा। अच्छा, इसको तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत मैथमेटिकली, बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं इसको। इन शॉर्ट आप अगर देखेंगे, इन शॉर्ट अगर इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो सोल्यूशन में सोल्यूशन है ना, शॉर्ट ट्रिक। हालांकि इसका पूरा आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक मैं दिखा देता हूं। एक तो पता है, तय है सर, कि यहां पे जो Fe और Mg है, आप अगर देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर Mg, आर स्क्वायर Mg, राइट। अभी देखो Q दोनों का सेम है, और इसका मतलब tan थीटा is inversely proportional to mass. Are you getting my point? हाँ बोलो। Yes sir. ना बोलो। Yes sir. हाँ, Yes sir. तो थीटा, इसका मतलब जिसका मास ज्यादा हो उसका थीटा कम होगा। तो सर यहाँ पे m1 is greater than m2, then theta 1 is less than theta 2, then the answer is C. खत्म कहानी? हुआ नहीं? नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ ना? Yes sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे, हम और प्रोफाइल देख लेते हैं इसी का, कि और क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो और चेंज ला लेता हूं मैं। देखो
मान लो कि हमारे पास अगेन वही क्वेश्चन है, राइट। यहां पे हमारा सेम थिंग। नाउ मैंने यहां पे क्या ले लिया, ये है θ1 and this is θ2, this is plus q1 and this is plus q2। यहाँ पे ले लिया m1 और यहाँ पे ले लिया m2 एंड मैंने कहा कि गिवन दैट q1 is greater than q2 and m1 is greater than m2, then which of the following is correct? The following is correct, then which of the following is correct? ठीक है ना, यहाँ पे q1 ग्रेटर देन q2 है, m1 ग्रेटर देन m2 है। a में है θ1 इज इक्वल टू θ2, b में है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, c में है θ1 इज लेस देन θ2 और d में है नहीं पता सर। which of the following is correct? ऑप्शन again C. c है ना। चलो सभी लोग का आंसर आ रहा है सी 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 सी, वेरी गुड। Then this is what? This is C. अगेन देखो FE तो दोनों का सेम होगा ना। अगेन यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन में if you see the solution here, solution में tan theta is equal to k q1 q2 divided by r square mg। तो सर यहाँ पे q1 q2 तो दोनों के लिए सेम होगा, स्टिल यहाँ पे tan theta is inversely proportional to mass, then which of the following is correct? This is correct। क्या बातें समझ में आती है? हाँ बोलो। यस ओके चलो, मजा आ रहा है? हाँ, थीटा सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा, ये थीटा सिर्फ मास पे और ये डिस्टेंस पे। हालांकि ये डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहेगा, है ना। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक और क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज लाइक सपोज मैंने सेम टाइप का लिया, ओके सेम टाइप का लिया, ओके यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, सपोज एक ऐसा रखा, ऐसे इसको मैं एक नील है, सपोज यहाँ पे एक नील से हैंग करा दिया, मान लो यहाँ से हैंग करा दिया पॉइंट से, एक पॉइंट है यहाँ से हैंग करा दिया, ऐसा वाला यहाँ से इधर हैंग कर रहा है, नील लगा दिया सपोज दीवार में और यहाँ पे हैंग करा दिया, लाइक यहाँ पे हैंग करा दिया, ठीक है, ऐसा हैंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हैंग कर रहा है लाइक दिस, राइट। और इसका ठीक है ना, ये है mg लग रहा है और ये लेंथ l है और ये भी लेंथ l है, इसका मास m है, चार्ज प्लस q है, इसका मास m है और चार्ज प्लस q है ना। ये सिस्टम है, नीचे mg लग रहा है, ऑब्वियसली नीचे mg लग रहा है, इधर mg और इधर mg लग रहा है, ठीक है, और fe भी लग रहा है, mg लग रहा है, mg लग रहा है। कह रहा है इफ द सिस्टम इज टेकन टू द ग्रेविटी फ्री स्पेस, है ना। कह रहा है कि इफ above system is taken to the gravity free space, then which of the following
is correct, is correct, ठीक है ना, is correct about force and theta, about force, electrostatic force, force and theta, ठीक है. The options are given like this. Options are, option A कह रहा है कि theta is 180 degree and comma the forces are kq square divided by twice l square, ठीक है. B में दे रखा है 90 डिग्री kq square divided by twice l square. C में दे रखा है 180 डिग्री kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर. D में दे रखा है 190 डिग्री 90 डिग्री kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या होगा? B होगा, A होगा? A, A होगा, B, A, B, A. तो ज्यादातर लोगों को आंसर मिला है A, ज्यादातर लोगों को आंसर मिला है A. Then the answer is A, ठीक है ना, आंसर इज A. क्यों हुआ? सभी लोगों ने लगभग आंसर दिया A. Why? Anyone? Why आंसर A? सर mg नहीं होगा तो जो Fe होगा और जो टेंशन होगा वो वेरी गुड, वेरी गुड. इंग्लिश. हाँ, यहाँ पे देखो, जब सर इसको आप ले जाएंगे ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में जब ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? mg तो होगा नहीं. जब mg नहीं होगा तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल जितना मैक्सिमम दूर जा पाएंगे वो चले जाएंगे, ठीक है ना. ये इधर चले जाएंगे और ये इधर चले जाएंगे, ठीक है ना. तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस पे ये आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना. दिस इज ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है ना. तो इस पे लगने वाला फोर्स इधर के डायरेक्शन में हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन, और इस पे लगने वाला फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा Fe, दैट इज K, ये यहाँ Q था और यहाँ पे Q था. तो सर मास है लेकिन ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो mg नहीं लग रहा होगा. तो इधर कितना हो जाएगा? इधर Fe, दिस Fe इज kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस l, क्योंकि एक स्ट्रिंग की लेंथ l थी, दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो ट्वाइस l हो गया. और ये भी कितना हो जाएगा? kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस l का होल स्क्वायर. और ये थीटा कितना हो गया? दिस थीटा इज 180 डिग्री. अच्छा, मैं अगर पूछता कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो टेंशन इज हाउ मच हियर? व्हाट अबाउट द टेंशन? टेंशन, टेंशन, दिस टेंशन इज हाउ मच? टेंशन जीरो होगा क्या? दिस टेंशन इज यस Fe kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस l स्क्वायर. दिस इज द टेंशन ओनली, है ना. तभी तो वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा, है ना. जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाला, ये टेंशन सारे फोर्सेस को बैलेंस कर रहे थे, दोनों फोर्सेस को, तो उसी तरह यहाँ पे तो एक ही फोर्स है ना, तो टेंशन बैलेंस करेगा, ठीक है. और ये क्वेश्चन आप लोगों ने, सब लोगों ने कर लिया, और ये नीट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट का है, ठीक है ना. और ये बहुत पुराना क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी 10 इयर्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है. सो दिस इज हाउ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, आप उसको ट्राई करना. वो क्वेश्चन काफी, मतलब एक तो लेंदी है, आप उसको देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन काफी करना पड़ेगा. एक बार जाकर मैकेनिक्स को सुनो, उसमें मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ऐड किया गया है, वेरिएबल एक्सेलरेशन टाइप का. उसको जाकर आप 2016 में पूछा गया, आई थिंक, या 17 में, उसको आप चार्ज लीकेज वाला प्रॉब्लम उसको ट्राई करना, ठीक है ना. चार्ज लीकेज कि सर इसी क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब ग्रेविटी फ्री नहीं बल्कि इसमें रखा है, इसमें चार्ज लीक कर रहा है. चार्ज लीक कर रहा है तो एक दूसरे के नजदीक जाएगा, ठीक है, नजदीक जाएगा तो सम वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन पूछा है वहां पे,
ठीक है ना। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -½ टाइप का समथिंग आता है, उसमें जो आंसर आता है हाफ या -½ आता है, राइट। तो दिस इज द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब लोग और क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने साल पुराना क्वेश्चन करना है? कम से कम देखो 15 इयर्स का क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा, 15 इयर्स तक का क्वेश्चन। हालांकि आपके 32 इयर्स तक आते हैं, तो देखो ये जो 2000 के बाद है ना, 2005 के बाद के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप कर लेना। फिजिक्स में तो बहुत पुराना नहीं होता है क्वेश्चन, फिजिक्स में बहुत पुराना नहीं होता है, तो फिजिक्स में मैं कहूंगा वो सारे क्वेश्चन करना। हाँ, वो 2000 से पहले 95, 96 इस सब के क्वेश्चन मत करना, बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है ना, और हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं HW दे दूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि सपोज हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है सपोज, मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है बट इक्विलेटरल ट्राइंगल में बनाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे 3 charges placed, 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle, right, like this। यहाँ पे प्लेस्ड है 3 charges like this, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, and एक चार्ज यहाँ पे है, राइट। तो ये प्लस Q चार्ज है, दिस इज आल्सो प्लस Q चार्ज, दिस इज आल्सो प्लस Q चार्ज, राइट। अच्छा, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है R रेडियस है, और यहाँ इसके सेंटर पे एक चार्ज है -Q चार्ज प्लेस्ड। इन सब का मास m है, मास m है, इसका भी मास m है, और सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लाइक दिस। सम वेलोसिटी v से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, v वेलोसिटी, आपने सर्कुलर मोशन याद होगा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। देन आपसे पूछा जाता है कि v कितनी होनी चाहिए so that all the charge particles will perform circular motion। कह रहा है कि इन गिवन डायग्राम, टाइम भी खत्म होने वाला है, इन गिवन डायग्राम what should be the value of velocity v so that all the charge particles, all the charge particles will move in a circular path। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? हाँ, पीडीएफ मैंने ले लिया। एनी डाउट्स? तो ये आपका HW है, टेक इट HW, नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करें। एनी डाउट्स? कोई डाउट है?